धनबाद जिले में 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जैक बोर्ड ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2026 तक चलेगी। एडमिट कार्ड केवल स्कूल के माध्यम से प्राप्त होंगे और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित है। जिले में मैट्रिक के लिए 96 और इंटर के लिए 81 सेंटर बनाए गए हैं। मैट्रिक में 29,500 और इंटर में करीब 25,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी और इंटर की परीक्षा 23 फरवरी तक चलेगी। जैक के दिशा निर्देशों के आलोक में न्यू टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट समेत अन्य पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र से परिचित कराया गया। बैठक में कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद डीडीसी ने परीक्षा को लेकर आवश्यक बातों से पदाधिकारियों को अवगत करा दिया है। प्रश्न पत्र को कैरी करने में बरती जाने वाली सावधानियों से भी परिचित कराया गया है, ताकि कहीं कोई त्रुटि की गुंजाइश न रहे। सभी के साथ एक बैठक की गई थी। आगामी क्लास 10 और 12 के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं, उसी के लिए जो निर्देश आया हुआ है, उसी के लिए एक ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग में जो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोगों ने सभी से डिस्कशन किया है। उनके जो जो प्रश्न है उनको भी नोट डाउन किया गया है और जैसा कि सिटी एसपी साहब के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन किया गया है सभी फोर्स का, तो फोर्स की प्लानिंग और मजिस्ट्रेट की प्लानिंग भी हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे और एग्ज़ाम को स्मूथ कराने का पूरा हम लोग का प्रयास है, ताकि शांति वातावरण में हम लोग क्लास 10 और 12 का एग्जाम करें। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से जिले में शुभारंभ किया जाएगा। 3 फरवरी से 17 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी और 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 29,500 बच्चे सम्मिलित होंगे। उनके लिए हम लोगों ने 96 केंद्र बनाए हैं और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में करीब 25,000 बच्चे सम्मिलित होंगे, जिनके लिए 81 केंद्र नोटिफाई किए गए हैं। सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और जितने प्रखंडों के बीडीओ, सीओज, थाना के सभी इंचार्ज, सभी वरीय पदाधिकारी के लिए जो आज हम लोगों ने एक बैठक रखी थी और इस कार्यशाला का आयोजन किया था, ताकि सुचारू रूप से सफल ढंग से परीक्षा का आयोजन यहाँ पे कराया जा सके। परीक्षाएं 2 पाली में ली जाएंगी। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों को सेंटर के भीतर प्रवेश से पहले आवश्यक जांच भी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। हर सेंटर पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे। सिटी एसपी ने बताया कि परीक्षा ऐसे समय में शुरू की जा रही है जब निकाय चुनाव भी साथ साथ है। ऐसे में विधि व्यवस्था को बनाए रखना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तकरीबन 25 से 30,000 के व्यक्ति आपके क्या होता है इसमें क्लास 10 एग्जाम बैठेंगे और तकरीबन 35,000 व्यक्ति आपके क्लास 12 एग्जाम में बैठेंगे। इसी के बाद जिस हिसाब से तकरीबन 81 और 96 सेंटर्स 10th और 12th के लिए क्या होता है वो किए गए, चिन्हित किए गए। हर एक सेंटर पे आपके एक पुलिस पदाधिकारी होंगे और उनके समक्ष कांस्टेबल्स ऑफ फोर्स की भी डिप्यूटेशन की जाएगी। जिला प्रशासन के साथ हम लोग मिलके फोर्स डिप्यूटेशन का मतलब वो बना रहे हैं और आपका बहुत जल्दी ही ऑर्डर दिया जाएगा। ये तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इसी में हम लोग कुछ ना कुछ क्या होता है वो करेंगे ही और बहुत बढ़िया से क्या होता है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं, जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगी। प्रश्न पत्र किसी भी सूरत में लीक नहीं हो, इसका खास निर्देश दिए जा रहे हैं। बहरहाल एक तरफ जहां महत्वपूर्ण एग्जाम होने जा रही है, वहीं इसी के समानांतर निकाय चुनाव भी संपन्न कराया जाना है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। अमित विश्वकर्मा, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।